अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कवर लेटर की। कवर लेटर क्या होता है? कवर लेटर जब भी आप किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हो, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा है, चाहे वो फैमिली वीज़ा है, चाहे वो बिजनेस वीज़ा है, चाहे वो स्पॉन्सर वीज़ा है, तो एक कवर लेटर लगता है जिसमें आप हमें बताते हो कि आप क्यों जा रहे हो। फैमिली में फैमिली की डिटेल बताते हो, बिजनेस में बिजनेस की डिटेल बताते हो, बिजनेस करने जा रहा हो। तो हमारा जो कवर लेटर है वो टूरिस्ट के बारे में है कि मैं टूरिस्ट के लिए जा रहा हूँ कनाडा। तो हेडिंग देख के आप समझ गए होंगे कवर लेटर कनाडा टूरिस्ट वीज़ा। ठीक है, तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं कवर लेटर की तरफ। ये है कवर लेटर जो मैंने लिखा था। जिस सबसे पहले आपने लिखना है टू दी वीज़ा ऑफिसर कैनेडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद पाकिस्तान, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर कनाडा टूरिस्ट वीज़ा। ठीक है, फिर डियर सर एंड मैडम कर देना है। आई इरफान गफ्फार, पासपोर्ट नंबर ये, वुड लाइक टू ट्रैवल टू टोरंटो सिटी एज ए टूरिस्ट फ्रॉम सितंबर 23 टू सितंबर 30। इसके अंदर मैंने बताया है कि मेरा नाम इरफान है, ये मेरा पासपोर्ट नंबर है और मैं टोरंटो सिटी जाना चाहता हूँ घूमने फिरने के लिए, जो 23 तारीख से 30 तारीख के दरमियान में। ठीक है, एंड देयर फोर वुड लाइक टू obtain a कनाडा टूरिस्ट वीज़ा। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा मिल जाए। ठीक है, उसके अलावा इट हैज़ ऑलवेज बीन माई ड्रीम टू विजिट, क्योंकि मेरा सपना था कि मैं कनाडा को विजिट करूँ एंड एक्सप्लोर टोरंटो सिटी बिकॉज इट वॉज अमेजिंग ब्यूटीफुल लैंडस्केप। क्योंकि कनाडा बहुत खूबसूरत है, इसकी खूबसूरत ज़मीन और इसका भरपूर कल्चर मुझे पसंद है। आई वुड लव टू रिकॉर्ड मेमोरीज ऑफ माई विजिट ऑन माई सोशल मीडिया अकाउंट। तो मैंने साथ ये भी लिख दिया है कि मैं जो पिक्चर वगैरह लूँगा तो मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट में डालूँगा। और कुछ पिक्चर मैंने पहले डाल रखी थी जब भी मैंने ट्रैवल किया था कहीं पे, तो उसका लिंक भी मैंने यहाँ दे दिया। लिंक और सम ऑफ माई एल्बम फोटोज आ रहे, वो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मैंने यहाँ दे दिया। ठीक है, अगर आपने बेशक पाकिस्तान में भी कई जगह पे घूमे तो आप उसका लिंक दे देना। ठीक है, फिर मैंने लिखा फ्रॉम माई एल्बम एंड फोटोज यू कैन सी माई पैशन टू विजिट हिस्टोरिकल साइट्स एंड प्लेस। तो मैंने बताया अभी देखो मैंने ये जो अटैचमेंट दी है इसमें मैं बता रहा हूँ कि मुझे हिस्टोरिकल प्लेस पसंद है और ये मेरा पैशन भी है। तो फिर मैंने लिखा फॉलो द शॉर्ट प्लान ऑफ माई ट्रिप विद अप्रोक्सिमेटली कॉस्ट, यानी जितना मेरा खर्चा आएगा उसके बारे में लिख दिया है। मैंने बोला भाई 22 तारीख को मैं जाऊँगा लाहौर से टोरंटो, तो तकरीबन 2100 कनाडा डॉलर की टिकट है। उसके बाद मैंने लिख दिया, फिर मैं रिप्ले जैसे जैसे मैंने ट्रैवल प्लान बनाया था ना उसके हिसाब से मैंने सारे खर्चे लिख दिए। ट्रैवल प्लान मैंने पहले ही डाल दिया यूट्यूब पे, तो आप जाके यूट्यूब पर ट्रैवल प्लान देख सकते हैं। देखें ये ट्रैवल प्लान की वीडियो है, तो आप इधर जाके ट्रैवल प्लान देख सकते हैं आसानी के साथ। आपको बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम वापसी आ जाते हैं। फिर मैंने उसको बताया कि भाई मैंने नायग्रा फॉल जाना है, नायग्रा फॉल पर $150 कनेडियन डॉलर का खर्चा है। वो टोरंटो वॉकिंग टूर का मैंने बताया, इस पर $60 कनेडियन डॉलर का खर्चा है। फिर ओवल बार का बताया कि मैं बार पे जाऊँगा डिस्को इसको शराब वगैरह पीने के लिए, तो उसका $40 खर्चा है। किंगस्टन मार्केट को ये फ्री है, तो इसमें जो आप शॉपिंग करेंगे वही खर्चा, तो मैंने इसको फ़िलहाल फ्री कर दिया क्योंकि इस पर कोई टिकट नहीं है। तो कैसो लुमा का मैंने बताया इसका $50 कनेडियन डॉलर मेरा खर्चा हो जाएगा। उसके बाद ट्रेंट आइसलैंड का बताया इसका $35 खर्चा हो जाएगा। होटल की बुकिंग जो मैंने की थी ना, सबसे पहले जो आपका काम है जब भी आपने वीज़ा अप्लाई करना है सबसे पहले आपने होटल की बुकिंग करनी है। होटल की बुकिंग आपके पास आ जाएगी, होटल का नाम उसका एड्रेस आपके पास होगा, तो उसके हिसाब से ट्रैवल प्लान बनेगा, उसके हिसाब से ही आपका एप्लीकेशन फिल होगी। ठीक है, उसके बाद मैंने लिख दिया फिर $850 कनेडियन डॉलर का मेरा होटल आएगा। उसके बाद मैंने बताया कि मैं एयरपोर्ट पे कार्ड खरीदूँगा वो जो $85 का होगा, तो तकरीबन मेरा टोटल खर्चा विदाउट फूड हो जाएगा $3500 कनेडियन डॉलर। ठीक है, तो मैंने उसको बताया कि मैंने ना सऊदी अरब छोड़ा था 2022 में, आफ्टर फिनिश माई एग्रीमेंट फ्रॉम सऊदी अरबिया 30 दिसंबर। तो अब मैं काम कर रहा हूँ तारिक उस्मान एंड ब्रदर वेल्डर के साथ जनवरी 2022 से। ठीक है, तो एज अ सेल्स मैनेजर काम कर रहा हूँ। इसके अलावा माई एम्प्लॉयर हैज़ ऑलरेडी अप्रूव माई वेकेशन, यानी उसने मेरे को एनओसी दे दी है। तो उसके अलावा भी मैंने ये लिखा है आल्सो आई हैव माई ओवन बिजनेस इन पार्ट टाइम इरफान प्रॉपर्टी एडवाइज़र एंड बिल्डर्स। तो मैंने उसको ये भी बताया कि मैं जॉब भी कर रहा हूँ और पार्ट टाइम में अपना बिजनेस भी चला रहा हूँ। ठीक है, बोथ जॉब आर वेरी फ्लेक्सिबल एंड माई पेड वेकेशन आर आल्सो रिमेनिंग। मैंने बताया भाई मेरी जॉब बहुत आसान है, कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। इसके अलावा मेरी छुट्टी भी बनती है, पेड छुट्टी बनती है एनुअल। तो मैं अपने साथ $6700 कनेडियन डॉलर लेके जाऊँगा। ठीक है, तो मैंने ये भी बताया आई वर्क डिफरेंट कंपनीज इन सऊदी अरेबिया 2010 से 2022 तक एंड ट्रैवल मल्टीपल टाइम
between Saudi to Pakistan. So I have attached a proof visa and inter-exit. So I also traveled to Indonesia, Turkey, Azerbaijan in the past. Link of my album on social media are there. ठीक है, तो मैंने ये बताया कि भाई मैं सऊदी अरब रहा हूँ 2010 से 2022 तक। तो मैं काफ़ी दफ़ा पाकिस्तान आया गया हूँ, और इसका पाकिस्तान आया गया हूँ और मैंने कभी ओवर स्टे नहीं किया, तो इसका प्रूफ मैंने लगा दिया है। इसके अलावा मैं इंडोनेशिया भी गया हूँ, तुर्किया भी गया हूँ, अज़रबैजान भी गया हूँ। उसका भी फ़ोटो लिंक्स मैंने यहाँ लगा दी फेसबुक के, वो मैंने तस्वीरें डाल रखी थी फेसबुक में। तो इसलिए आप कहीं भी जाओ तो अपनी पिक्चर वगैरह फेसबुक पर डालो, बड़ा फ़ायदा होता है यार, इंस्टाग्राम पर डालो। अब मैं उसको बताना चाह रहा हूँ कि मैं पहले जाना चाहता था, फिर मैं गया नहीं, तो भाई ये दिखाना चाह रहा हूँ भी मैं कनाडा जाना चाहता था मगर मैं गया नहीं। मुझे इतनी चाहत नहीं है कनाडा की, ताकि वो ये ना सोचे भी इसको चाहत है और ये जाएगा और ये वापस नहीं आएगा। तो मेरा इसको बताया कि आई वाज प्लान टू विजिट टोरंटो सिटी फॉर वेयर अगो, कि 4 साल पहले ही मैं चाहता था कि मैं टोरंटो जाऊं, लेकिन मैंने ना कोरोना की वजह से मैंने पोस्टपोन कर दिया। नो आई एम वेरी होपफुली डैट माई ड्रीम विल कम। अब मैं खुद बहुत खुश हूँ कि मेरा ड्रीम पूरा होने जा रहा है, और मैं फुल वैक्सीन हूँ। मैंने अपनी वैक्सीन का भी नाम डाल दिया। ड्यूरिंग ट्रैवलिंग एंड होल स्टे इन कनाडा आई विल फॉलो आवर रूल एंड रेगुलेशन, यानी मैं जब मैं कनाडा जाऊँगा तो वहाँ रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करूँगा। अपॉन अप्रूवल ऑफ माई वीज़ा आई विल परचेज हेल्थ इंश्योरेंस, यानी जब मेरा वीज़ा अप्रूव हो जाएगा तो फिर मैं हेल्थ इंश्योरेंस भी खरीदूँगा। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके बाद ये टॉपिक मैंने ख़त्म कर दिया, तब दूसरे टॉपिक में आ जाता हूँ। मैं कनाडा से वापसी क्यों आऊँगा, ये भी बताना ज़रूरी है उसको। तो रिगार्डिंग टू माई रिटर्न टू पाकिस्तान, आई श्योर डैट आई विल लीव कनाडा एक्सल्टली ऑन 30 सितंबर को मैं छोड़ दूँगा, क्योंकि पीछे मेरे 4 बच्चे हैं और मेरी फैमिली है। मेरे 2 बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ते हैं। माई 2 किड्स आर स्टडिंग इन वेरी रेपुटेबल इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर एरिया। ठीक है, वो तो मैंने एक लेटर भी लगा दिया था स्कूल का। डैट वाई आई मेड ए शॉर्ट ट्रिप, आई विल लीव कनाडा एज सून एज पॉसिबल एंड बैक टू माई होम कंट्री। मैंने यानी छोटा ट्रिप बनाया है, तो मैं जल्द से जल्द कनाडा को छोड़ दूंगा और वापस अपनी कंट्री में आ जाऊंगा। ठीक है, फिर मैंने लिखा आई हैव अटैच फॉलोइंग डॉक्यूमेंट टू सपोर्ट माय वीज़ा एप्लीकेशन। फिर मैंने उसको बताया है कि मैंने ये डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं, जो आप देख सकते हैं। सबसे पहले अकाउंट मेंटेनेंस लेटर जो बैंक आपको देगा, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट है 6 मंथ की, वो भी बैंक आपको देगा। ये मेरा 28 लाख का क्लोजिंग बैलेंस था। उसके बाद 2 साल के टैक्स रिटर्न है, और FBR का सर्टिफिकेट भी है। मेरा ID कार्ड, FRC विद 5 एंड चिल्ड्रन, यानी FRC जो है फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट है, वो मेरे बीवी बच्चों वाला भी लगाया और मैंने अपना बहन भाइयों वाला भी लगाया। ठीक है, वीज़ा एंट्री जो मेरे पासपोर्ट पे स्टंपिंग हो रही है उसकी मैंने कापियाँ लगाई हैं। बिजनेस एंट्री लगाया, चैम्बर सर्टिफिकेट भी लगाया था, जो मैंने बिजनेस को बताया मैं कर रहा हूँ पार्ट टाइम, उसका चैम्बर सर्टिफिकेट मैंने बनवा लिया था, तकरीबन 2200 रुपये का बना था। ठीक है, फिर मैंने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट लगाए थे, मेरे नाम पे प्रॉपर्टी है। उसके बाद प्रॉपर्टी वैल्यूएशन सर्टिफिकेट भी लगाया था, वो मैंने एक स्टाम्प पे वैल्यूएशन बनाई थी। उसकी एक वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, वो भी आपको दिखाऊंगा, यूट्यूब पर डालूंगा फिर। ठीक है, उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल लगाया था, क्योंकि जो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है उसका बिल जो मीटर लगा वो भी मेरे नाम पे है, तो ये स्टाम्प पे बना सबूत हो जाता है भाई प्रॉपर्टी बंदे के नाम पे। ठीक है, फिर मैंने टिकट की रिजर्वेशन भी करवाई थी, होटल बुकिंग भी करी थी, नायग्रा फॉल की बुकिंग भी की थी। ठीक है, फिर जो मैंने उसको बताया था कि मैं जॉब भी करता हूँ, पार्ट टाइम बिजनेस कर रहा हूँ, जॉब के बारे में मैंने NOC लेटर लगाया लेके, 3 महीने की प्ले स्लिप लगाई थी, और मैंने उसको बताया था मैं एज ए कैश सैलरी काम कर रहा हूँ, मेरी जो सैलरी है बैंक में नहीं आती। ठीक है, फिर मैंने एम्प्लॉयमेंट ऑफर लेटर भी लगा दिया था पिछली डेटों में बना के, जब मैंने ज्वाइन किया था तो उसका एक ऑफर लेटर बना के लगा दिया था। ठीक है, ये एक ऑफर लेटर है, अगर किसी भाई को चाहिए होगा तो मैं नीचे जो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करे तो ले ले, इसमें वो अमेंडमेंट करके, यानी सेम टू सेम ऐसा ना करे, जो थोड़ी बहुत चेंजिंग भी करे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, फॉलो भी करें। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफिज़।